जी तो व्यूअर्स हम अभी आ गए हैं ऑटोकैड पर। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे अपनी ट्रायंगल जो कि हमने पेपर पर ड्रा की थी, जिसकी लेंथ थी 45 फीट और उसकी एक साइड थी 65 फीट और उसकी जो दूसरी साइड थी वो थी 85 फीट। ये ट्रायंगल थी। अभी इसके बाद सबसे पहले ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई है। ट्रायंगल बनने के बाद अभी हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। ऐसा ना हो लेंथ डिफरेंट हो, जो हमने पेपर पे बनाई है उसकी लेंथ डिफरेंट ना हो। तो ये एल आई कमांड है। एल आई कमांड से मैं एक लाइन को सिलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा तो ये मेरे पास लेंथ आ जाएगी 65 फीट। ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड को लेंथ एल आई कमांड से चेक करूँगा, ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी 85 फीट की। तो इसी तरह तीसरी साइड की लेंथ को चेक करूँगा एल आई कमांड से, तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी 45 फीट। मतलब सेम वही मतलब सेम वही डायग्राम है या सेम वही ड्राइंग है, सेम वही मतलब सेम वही ट्रायंगल है जो हमने पेपर पे ड्रा की थी। अब हम ऐसा करेंगे कि इस ट्रायंगल को रीजन बनाएंगे। जो लोग ऑटोकैड जानते हैं उनके लिए रीजन कमांड से हम इसको रीजन बनाएंगे, ताकि ये तीन डिफरेंट लाइन ना रहें बल्कि एक ही बॉडी बन जाए, एक ही इंटिटी बन जाए। तो रीजन कमांड से हमने इनको रीजन बनाना है, तो ये रीजन बन गया। ठीक है। अभी देखें हम किसी भी एक साइड को सिलेक्ट करते हैं तो पूरी की पूरी तीनों साइडें सेलेक्ट हो जाती हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने इसको रीजन बना दिया। अभी एरिया की कमांड ऑटोकैड में दी है, तो एरिया की कमांड से एरिया की कमांड टाइप करने के बाद इंटर कर दें और शुरू में लिखा है ओ यानी कि ऑब्जेक्ट इधर, तो आप ओ टाइप करके इंटर कर दें। अभी आप जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसका वो एरिया बताएगी। मैंने ट्रायंगल सेलेक्ट किए तो इसका आप एरिया चेक कर सकते हैं 1442.04, जो कि एग्जैक्टली सेम है जो कि हमने पेपर पे कैलकुलेशन की है। इसका ये मतलब है कि जो हीरोन फार्मूला है वो एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, जबकि इसके अलावा अगर आप एवरेज वगैरह के कोई फार्मूले लगा के करेंगे तो आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आएगी और ज़मीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए आप हीरोन फार्मूला को प्रेफर करें। तो चलिए चलते हैं दोबारा अपने पेपर की तरफ। डियर व्यूअर्स, अगर कोई ऐसी शेप आ जाती है, इसको मेजर करना पड़ जाता है, तो आप कैसे मेजर करेंगे विद दी हेल्प ऑफ हीरोन फार्मूला। देखें साइड पे जब भी आप चाहेंगे लैंड को मेजर करने के लिए, तो आपने एक बात का ख्याल रखना है। आपने ज़मीन को इस तरह मेजर करना है कि ज़मीन इस तरह तो मेजर हो ही हो, लेकिन साथ में ट्रायंगल बनती जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये पॉइंट थे ए बी सी डी, ये चार कोने हैं, ए बी सी डी चार कोने हैं। आपने क्या करना है, जब आप ए से बी मेजर करेंगे, बी से सी मेजर करेंगे, तो उसके बाद आपने ए से सी को भी मेजर करना है या बी से डी को मेजर करना है। इस तरह मेजर करना है कि वो तो कौन बन जाए। अभी देखें मैं मौके पे अगर मसलन हूँ तो मैं कैसे मेजर करूँगा ज़मीन को। पहले ए से बी करूँगा, बी से सी करूँगा और फिर ए से सी करूँगा, फिर ए से डी करूँगा, फिर डी से सी करूँगा। तो इस तरह क्या होगा कि ये जो भी शेप है ये तब्दील हो जाएगी दो त्रिकोणों में, यानी दो ट्रायंगल्स में। तो इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा? मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं दोनों पे अलग अलग हीरोन फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगा। जैसे हम लोग मेजर करते हैं और डिफरेंस आ जाता है उससे और हीरोन फार्मूला से, तो फिर उसके बाद हम ऑटोकैड पे चेक करेंगे कि कौन सा प्रोसीजर जो है वो एक्यूरेट है। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल जो जिस तरह लोग मेजरमेंट करते हैं उस तरह करूँगा, ताकि आपको आइडिया हो कि कितना डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद हम हीरोन फार्मूला की तरफ जाएंगे। तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसमें अपोजिट साइड
की एवरेज ले लेते हैं ये लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखें 54 प्लस 70 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 62। और दूसरी साइड हमारे पास आ जाएगी 74 प्लस 71 डिवाइड बाई 2, 72.5। ये मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगी। और फिर एरिया के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 62 मल्टीप्लाई बाई 72.5 4495 स्क्वायर फीट, ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको मेजर करेंगे हीरोन फार्मूला से। सबसे पहले लिखेंगे हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला क्या है? एस इज एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और अंडर द रूट वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2। तो अब जब हम इस रेक्टेंगल को डिवाइड करेंगे, मतलब ए से सी मेजर करेंगे, तो हमारे पास दो रेक्टेंगल बन जाएंगे, सॉरी दो ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ट्रायंगल ये येलो वाला और जो दूसरा ट्रायंगल है ये हमारे पास ये पिंक कलर वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट मेजर करेंगे। ठीक है, इसको आप कंसिडर कर दें ए, इसको बी कंसिडर कर दें। तो इसमें व्यूअर्स नोट करने वाली बात यह है कि ये जो ए से सी डिस्टेंस है, ए से सी डिस्टेंस, ये एक्चुअली जब आप साइड पे मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा 96.83 फीट। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो ट्रायंगल आ गई है ए और बी। हम ए और बी को मेजर करेंगे। तो पहले हम मेजर करेंगे ए को, ट्रायंगल ए। तो इसमें सबसे पहले हम मेजर करेंगे एस को। तो एस हमारे पास आ जाएगा 96.83 प्लस 54 प्लस 71 डिवाइड बाई 2, और इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा 221.83 डिवाइड बाई 2, और ये आंसर आ जाएगा एस हमारे पास 110.915। ठीक है, तो एस हमारे पास आ गया। अभी हम इसको मास्टर फार्मूला में यूज़ कर सकते हैं। मास्टर फार्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द रूट। तो इसमें एस पुट करें जो कि हमारे पास 110.915 माइनस ए हमारे पास क्या है 96.83
110.915 माइनस बी हमारे पास क्या है 54, 110.915 माइनस सी हमारे पास क्या है 71। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1883.88। इसके बाद ये हमारे पास क्या चीज़ है, एरिया है। एरिया किस में होता है, स्क्वायर फीट में होता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल थी, ट्रायंगल ए। अब हम ट्रायंगल बी के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो ट्रायंगल बी के लिए मेजर करने के लिए सबसे पहले एस को मेजर करना है। तो एस हमारे पास क्या है 96.83 प्लस 74 प्लस 70 ऑल डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 240.83 ऑल डिवाइड बाई 2। और इस तरह एस हमारे पास आ जाएगा 120415। अब इसको मास्टर फार्मूला में यूज़ करना है, यानी कि एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ऑल अंडर द रूट। अब एस की वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू ट्रायंगल बी के लिए जो भी है वो आप पुट कर दें। तो एस की वैल्यू इधर हमारे पास आती है 120.415 इंटू 120.415 माइनस ए क्या है 96.83 इंटू 120.415 माइनस बी की वैल्यू क्या है 74 इंटू 120.415 माइनस सी की वैल्यू क्या है 70। जब आप अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2577.9073 स्क्वायर फीट। ये किसका एरिया, ये एरिया है बी का। ये किसका है, ये वाला किसका एरिया, ये एरिया है ए का। जब आप अपना प्लाट देखेंगे तो प्लाट में ए और बी दोनों शामिल है। अब क्या करेंगे, ए और बी को प्लस करेंगे तो पूरे प्लाट की डायमेंशंस आपके पास आ जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट। तो ये हो गया 1883.88 प्लस 2577.9073। तो जब हम इन दोनों ट्रायंगल को प्लस करेंगे, मतलब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, तो हमारे पास टोटल प्लाट का एरिया आ जाएगा, जो कि अभी आ रहा है 4461.78 स्क्वायर फीट।